श्रावस्ती के गिलौला में जो हुआ उसने डिजिटल सुरक्षा के सारे दावों की हवा उड़ा दी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जो इंसान यूपीआई, नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड जैसी ऑनलाइन सेवाओं से कोसों दूर है, उसका बैंक खाता पूरी तरह महफूज है। लेकिन इस खौफनाक दास्तान ने इस भरोसे को जड़ से हिला कर रख दिया। यहाँ लघु सच्चाई विभाग के तैनात एक सीधे साधे बोरिंग टेक्नीशियन के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेला गया कि देखने वालों के होश उड़ गए। पीड़ित ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी डिजिटल सेवा का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके पास न तो कोई पेमेंट ऐप था और न ही कोई पासवर्ड, लेकिन इसके बावजूद एक दिन उनके फ़ोन पर सिर्फ कुछ ही मिनटों के भीतर एक के बाद एक 6 मैसेज आते हैं और खाते से 5,42,000 रुपए गायब हो जाते हैं। जब पीड़ित ने बदहवाश हालत में बैंक पहुंचकर पासबुक प्रिंट कराई तो सामने आया एक रहस्यमयी नाम, लीगल पे टेक्नोलॉजी। ठगों ने इसी के जरिए बिना किसी ओटीपी या अलर्ट के पूरा खाता साफ कर दिया था। साइबर सेल की जांच में जो खुलासा हुआ वो और भी ज़्यादा डरावने वाला है। इसे थर्ड पार्टी सिक्योरिटी ब्रीच कहा जाता है। ठगों ने पीड़ित के फ़ोन में से चुपके से एक मैलिशियस यानी खतरनाक वायरस ऐप डाल दिया था, जिसने बैकग्राउंड में रहकर फ़ोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स को सौंप दिया। यानी बिना पीड़ित की मर्जी के उनका खुद का फ़ोन ठगों के हाथ का रिमोट कंट्रोल बन चुका था। यह पैसा सिर्फ एक रकम नहीं थी, बल्कि पीड़ित ने अपनी मेहनत की गई कमाई को लोन चुकाने और जून में होने वाली अपने बच्चों की शादी के लिए बचा कर रखा था। आज शादी सिर पर है, पर खुशियां के घर में मातम का सन्नाटा पसरा है और पूरा परिवार सदमे में है। 1 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आरबीआई से लेकर साइबर थाने तक हर दरवाज़ा खटखटाया जा चुका है, पर पैसा वापस नहीं आया। यह घटना देश के उस हर नागरिक के लिए सबसे बड़ी और डरावनी चेतावनी है जो यह सोचकर बेफिक्र बैठे हैं कि ऑनलाइन इस्तेमाल न करने से उनका पैसा तिजोरी में सुरक्षित है। नाम रामचंद्र है। मैं बोरिंग टेक्नीशियन विकास खंड गिलौला जनपद श्रावस्ती में मैं तैनात हूँ। मेरे साथ 3 अप्रैल को 7 बजे के आसपास लगभग मेरे पास एक मैसेज आया जो बैंक से ट्रांजैक्शन का था, जिसको मैंने देखा तो उसमें जब डेबिट और क्रेडिट को देखा तो मेरे समझ में आया ये शायद डेबिट है, क्रेडिट। तो मैं घबरा गया, पैसा कैसे क्या। जब मैंने उसको पढ़ा तो उसमें देखा मेरा डेबिट है। डेबिट है तो मैंने कहा मैंने इतना बड़ा कहीं कोई लेन देन किया नहीं है, आखिर ये कैसे आ गया। मैं इसको देख करके फिर सोचे आज 3 अप्रैल गुड फ्राइडे का अवकाश का दिन है, शुक्रवार का दिन था और मैं अपने रूम से ब्लॉक परिसर से सब्जी लेने के लिए जा रहा था। ये 7 बजे की बात की घटना है। जैसे मैंने उसको देखा मैं बहुत चक्का रहेगा, मेरे होशो हवास में मैं नहीं रहा। उसके बाद में फिर मेरे साथ तुरंत एक मैसेज 2,60,000 का आ गया। मैं घबरा गया, मैं भागा बैंक तरफ कि देखें बैंक खुला तो इसको पूछताछ करें। इत्तेफाक से उस दिन बैंक खुला हुआ था और मैं बैंक के अंदर गया। फिर मैं सोचता रहा शायद एक फेक कॉल होगा, तो नहीं, मैनेजर साहब को मैं कुछ नहीं बात करूँगा इस पर। फिर बाहर जैसे गेट पर निकला मेरे 14,000 के 3 ट्रांजेक्शन फिर वैसे ही डेबिट करके आ गया। मैं फिर घबरा गया। फिर मैं बैंक मैनेजर के पास तुरंत में चटपट गिर गया और दिया बताया। कहना बैंक खाता नंबर हो तो दो, तभी कुछ हो पाएगा। तो हमने कहा सर बैंक खाता तो मेरे पास नहीं, कि मोबाइल नंबर तो याद है। हमने कहा मोबाइल नंबर दिया। फिर उन्होंने मेरे खाते को होल्ड किया तुरंत और फिर उन्होंने कहा 1930 पर कॉल करो, जबकि मुझे सब जानकारी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन मैं 1930 पर कॉल जैसे तैसे किया और मैसेज किया, फिर बात किया। फिर बैंक मैनेजर ने पूरा डिटेल जानकारी दिया, मेरा खाता होल्ड हुआ। मेरा मैसेज 1930 कॉल का आया। फिर मैं गिलौला थाने में गया। मैं 10 बजे रात तक वहाँ बैठा रहा। उसके बाद मैं कमरे पे आया। सुबह होते हुए मैंने 10 बजे के बाद में बैंक में एक लिखित सूचना दिया है कि मेरा खाते में ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने मेरी कंप्लेंट ले करके रिसीव किया। फिर मैं बैंक साइबर थाने गया भिंगा में, वहाँ मैं दिया। काफ़ी देर के बाद समझाने में क्वेरी कर लूँ तब FIR होगा। फिलहाल मैंने कहा प्रथम दृष्टया आप क्वेरी करें या ना करें, लेकिन मेरी रिपोर्ट दर्ज करें, उसके बाद जो भी करना हो करिएगा। मेरा रिपोर्ट दर्ज किया उन्होंने। 4 बजे मुझे रिपोर्ट दिया। दर्ज करके फिर मैं घर चला आया। कई बार उनसे बाद में मिला भी, लेकिन इसकी मुझे जानकारी फिर उन्होंने कहा हो रहा है काम, इतना जल्दी नहीं होता है, टाइम लगेगा थोड़ा, ये साइबर का मामला है। और इस पर मैसेज किया जा रहा है, लिखित दिया जा रहा मेल। जब जवाब हो मिलेगा तभी बता पाएंगे। इसके बाद फिर मैंने SP साहब से मिले।
एसपी साहब के बाद में फिर उन्होंने क्या चाहते हैं साइबर में रिपोर्ट दर्ज की तो वही लोग करेंगे और हमने कहा सर थोड़ा त्वरित कार्रवाई हो जाती। तो मेरा 5 लाख बड़ा अमाउंट है, बच्चों की शादी करने के लिए मैं पैसे लोन भी व्यक्तिगत लोन लिया था और कुछ सैलरी का पैसा था, इसलिए मैं इस बार थोड़ा मार्च तक के काम था, हम सोचे मई जून तक की शादी कर लेंगे बच्चों की, इसलिए मैं उस पैसे खाते में रखे थे। मैंने किसी अदर का नहीं किया था इधर उधर, तो पड़ा रह गया था। फिर मैंने जब ये कुछ नहीं हो पाया तो मैं फिर बैठ गया सर जी, और मैं अब घर परेशान है, हम परेशान है, करें तो सर क्या, मुझे कहीं से कोई सही जवाब नहीं मिल पा रहा। क्या करें ऐसी हालात में, तो मैं कुछ करूं तो क्या करूं मैं, अब खाने को भी तंगी, बच्चों पढ़ाने